लाभ नहीं, क्योंकि छोड़ोगे कैसे? एक नया अहंकार खड़ा हो जाता है। अहंकार छोड़ने वाले लोग एक नए अहंकार से भर जाते हैं कि हम विनम्र हैं, कि मुझसे ज्यादा विनम्र और कोई भी नहीं। विनम्रता का भी अहंकार होता है, साधुता का भी अहंकार होता है, निरअहंकारिता का भी अहंकार होता है। अहंकार बड़ी सूक्ष्म बात है, इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि अहंकार छोड़ो, बुद्ध ने कहा अहंकार समझो। ये तुम्हारे भीतर जो शून्य है उसको झुटलाने की कोशिश से अहंकार पैदा होता है। तुम भीतर के शून्य को स्वीकार करो, कहो कि मैं ना कुछ हूं। ये असलियत है। ये वृक्षों को कोई अहंकार नहीं, क्योंकि वृक्षों को अपना ना कुछ होना स्वीकार है। पहाड़ों को कोई अहंकार नहीं, क्योंकि उनको अपना ना कुछ होना स्वीकार है। पक्षियों को अहंकार नहीं। अहंकार मानवीय घटना है, मनुष्य को अहंकार। अहंकार दूसरे से तुलना है कि मैं दूसरे से आगे कि दूसरे से पीछे। जब तुम दूसरे से आगे होते हो तो अहंकार प्रसन्न होता, जब तुम दूसरे से पीछे होते हो तो दुखी होता। और सदा ही कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे पीछे है, ये बड़ी झंझट है। हर आदमी लाइन में खड़ा है, जिसको तुम सोचते हो आगे खड़ा है उससे भी कोई आगे है। यहां 1000 तरह की झंझटें। नेपोलियन विश्व विजेता था, लेकिन उसकी ऊंचाई कम थी, 5 फीट 5 इंच। इससे वो बड़ा पीड़ित था। जब भी किसी लंबे आदमी को देख लेता उसे बड़ा दुख हो जाता कि मैं कुछ नहीं, ये आदमी लंबा। लेनिन के पैर छोटे थे, ऊपर का शरीर थोड़ा बड़ा था। उसे हमेशा भय लगा रहता कि कोई मेरे पैर न देख ले। पैर उसके इतने छोटे थे कि सामान्य कुर्सी पे बैठता तो जमीन तक नहीं पहुंचते थे, तो वो छिपा के बैठता था। भाग्य विधाता हो गया रूस का, लेकिन वो अड़चन बनी रही।